गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th के अंदर नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और वो भी अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यानी सेकंड बुक का दूसरा चैप्टर है। यूं देखें तो दूसरा है, लेकिन यहां पर मैंने लिखा है 11, मतलब क्रम से लेते हैं तो 11वां चैप्टर शुरू हो रहा है। देखो पार्ट का नाम, सबसे मेन चीज देखिए आप, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ये तीन नाम ऐसे हैं जिसके अंदर मुख्य समूह जो है ना वो ऑक्सीजन है, यानी कार्बनिक यौगिक के साथ में एक ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा हुआ रहता है। इसको हम कह सकते हैं ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर हम ये तीन नाम जो ले रहे हैं, इन तीनों के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले एल्कोहल हो, चाहे फिनॉल हो, चाहे ईथर हो, ये कितने प्रकार से बांटा गया है। उसके बाद उनका नामकरण, बनाने की विधियां, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म और उनके उपयोग, ये सारे टॉपिक इनके अंदर आएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एल्कोहल की कि भाई एल्कोहल क्या होता है। हमने 11th क्लास के अंदर आईयूपीएसी पढ़ी है और आईयूपीएसी के अंदर ये तीनों लिए थे क्रियात्मक समूह। ठीक है, एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल समूह लो या फिर ईथर समूह लो, इसमें जो क्रियात्मक समूह होता है ना वो ये होता है, जानते हो आप, OH समूह। OH समूह मतलब कौन सा समूह हुआ? हाइड्रोक्सी समूह कहते हैं जिसे अपन, हाइड्रोक्सिल क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल समूह कहते हैं। इसको हाइड्रोक्सिल भी लिख सकते हो या हाइड्रोक्सी भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक चीज ले सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन जब इसकी परिभाषा पढ़ते हैं, दोनों की एक साथ ले रहा हूं, एल्कोहल और फिनॉल दोनों एक साथ आ रहे हैं। देखिएगा, जैसे हम ये लेते हैं डेफिनेशन, तो इसकी डेफिनेशन और लास्ट चैप्टर में एल्किल हैलाइड की डेफिनेशन में थोड़ा सा फर्क है। वहां हमने लिया था कि एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जब हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी हेलोजन से करते हैं तब एल्किल हैलाइड बनते हैं, और यहां क्या ले रहे हैं अपन? OH समूह ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां हम परिभाषा ये लिखेंगे कि जब किसी एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, किसका? हाइड्रोजन का। अब जरूरी नहीं है कि एक ही हाइड्रोजन हो, 2 3 4 समूह से निकल सकते हैं। प्रतिस्थापन OH समूह द्वारा किया जाए तो इससे बनने वाले यौगिक अब अगर एलिफेटिक होगा तो क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा, और एरोमेटिक होगा तो क्या बनेगा? फिनॉल बनेगा। बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? एल्कोहल और फिनॉल कहलाते हैं। एल्कोहल और क्या कहलाते हैं? फिनॉल कहलाते हैं। अब एल्कोहल में आप एल्कोहल को जब प्रदर्शित करते हो तो किसके द्वारा लिखेंगे? ROH के द्वारा। और फिनॉल को जब लिखते हैं तो फिनॉल को बेंजीन की वलय के साथ में क्या जोड़ते हैं अपन? OH समूह, या इसे लिखेंगे AROH के रूप में लिखा जाता है। ठीक है ना, तो ये इसकी सामान्य परिभाषा है कि एल्कोहल और फिनॉल को हम किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इसका सबसे मेन भाग आता है, वो ये है कि जो ये एल्कोहल है, इसमें जो ये समूह जुड़ा हुआ रहता है ना, R समूह जो है, तो R समूह के साथ जब ये OH जुड़ेगा तो एल्कोहल में ध्यान रखिएगा,
एल्कोहल में OH समूह sp3 कार्बन से जुड़ा होगा। sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है। ये एक हम कह सकते हैं अंतर हो गया इसके अंदर। और फिनॉल में OH समूह किससे जुड़ा होता है? sp2 से, कार्बन से जुड़ा होता है। अब देख लो दोनों में अंतर। यहां आ रहा है sp3 संकृत कार्बन और यहां क्या आ रहा है? sp2 संकृत कार्बन आता है। तो एक सामान्य स्थिति जब हम एल्कोहल और फिनॉल की परिभाषा बताते हैं तब तो इसको ये दर्शाया जाएगा। और जब अपन ईथर की परिभाषा लेंगे, अब देखो ईथर को भी इन्होंने इसी से बनाया है। इसी से कैसे बनाया है कि जब हम एल्कोहल या फिनॉल में OH समूह के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, OH समूह के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन जब एल्किल या एरिल समूह द्वारा किया जाएगा तब ईथर बनते हैं। ठीक है, चलो उसकी परिभाषा लेता हूं मैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कीजिएगा। ओके, चलो देखो अब मैं आपको ईथर की परिभाषा बताता हूं। ईथर है ना, बहुत अलग टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है ईथर। ईथर में एक चीज ध्यान रखनी है, वर्गीकरण तो अपन सभी का लेंगे अलग अलग। देखो ईथर की जब बात की जाती है, ईथर का जब अपन सूत्र लिखते हैं तो इसको लिखते हैं ROR। याद आया? एल्कोक्सी एल्केन। अब आपको याद आया होगा एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? तो लिखते हैं कि जब एलिफेटिक या एरोमेटिक एल्कोहली समूह के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी ध्यान दीजिएगा R या AR समूह द्वारा किया जाए तो ईथर बनते हैं। क्या बनते हैं? ईथर बनते हैं। R क्या हुआ? एल्किल समूह। AR क्या हुआ? एरिल समूह। ठीक है, अब आप इसको बताओगे तो ROR ROAR, इसको लिखते हैं एल्कोक्सी समूह ईथर को, और इसको लिखते हैं एरिलॉक्सी समूह। कौन सा समूह? एरिलॉक्सी समूह के नाम से जाना जाता है। ये एक इसकी सामान्य परिभाषा है, ये आपको ध्यान में रखनी है कि जब एलिफेटिक या एरोमेटिक, यानी हम ये कह सकते हैं कि एल्कोहल या फिनॉल से के एलिफेटिक या एरोमेटिक एल्कोहली समूह के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन अगर किसी समूह R का नाम मैं यहां लिख देता हूं, आप फिर कहोगे कि सर समझ में नहीं आया। R होता है एल्किल समूह, ठीक है, और AR होता है एरिल समूह। AR का मतलब ये लेते हैं C6H5 समूह होता है, और ये तो आप जानते ही हो। ठीक है, तो ये ईथर की परिभाषा हो गई। अब आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर दीजिएगा। ओके, हाँ जी। अब देखिए, अब अपना पाठ वैसे शुरू हो रहा है, क्योंकि शुरू में तो सामान्य परिचय था कि एल्कोहल, फिनॉल और ईथर क्या होते हैं, किस प्रकार से इसे दर्शाया जाता है। अब हम ले रहे हैं वर्गीकरण। देखो
इसका वर्गीकरण जो है ना, इसमें इंपॉर्टेंट किसका है, अल्कोहल का वर्गीकरण। हालांकि फिनॉल में भी होता है, ईथर में भी होता है, वो अपन बाद में लेंगे, पहले हम अल्कोहल की बात करते हैं। अब अल्कोहल वर्गीकरण में सबसे पहला आता है OH समूह की संख्या के आधार पर, यानी एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जो होती है उसके अंदर OH समूह कितने जुड़े हुए हैं उसके आधार पर इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। जिसमें सबसे पहले, अब देखो इसका नाम ध्यान रखना है, इसका नाम ध्यान रखना है, जैसे हमने उसमें लिया था ना एल्किल हैलाइड में, वैसे इसका वर्गीकरण भी ऐसा ही है। इसमें नाम क्या रखोगे, ध्यान देखो, सबसे पहला आता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब ये नाम ये याद रखने, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल पहला, ठीक है। दूसरा हम लेते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। पहला ये है, दूसरा डाई, तो तीसरा क्या होगा, ट्राई, और 3 से ज्यादा अगर होते हैं तो उसको पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए आप, मोनो, मोनो का मतलब क्या हुआ, एक समूह, ठीक है, यानी इसमें एक OH समूह उपस्थित होता है। अब आप कोई भी उदाहरण लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा CH3OH, ठीक है, एक लिख दिया CH3 CH2OH 2, फिर हमने ले लिया CH3 CHOH और CH3, और एक उदाहरण ये ले लिया CH3C CH3OH और CH3। याद है ना आपको कि जब हमने अल्कोहल की परिभाषा ली थी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में, तो उसमें कहा था कार्बन का संकरण sp3 होना चाहिए, है सब में, देखिए ये तो सीधा है, इसमें भी देखो sp3 है। sp3 की पहचान क्या होती है कि कार्बन सभी किससे जुड़े होते हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है। अब इसका नाम, ये है मेथनॉल, ये है एथेनॉल, ये क्या है 2 प्रोपेनॉल, ये आ जाएगा 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल के नाम से जाना जाता है। इनके नाम मैंने आपको IUPAC पद्धति के अंदर करवाए थे, अभी आपको तो इसमें लिख देता हूं। इसको अगर सामान्य नाम लिखेंगे तो ये लिखेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के नाम से जाने जाते हैं। ये क्या है, मेथेनॉल, ये एथेनॉल, ये 2 प्रोपेनॉल, और ये हो जाएगा 3 की श्रृंखला है 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल, 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल, ठीक है। सब में एक OH है, इसलिए इसको मोनोहाइड्रिक के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा आता है डाईहाइड्रिक एल्कोहल। इसका सवाल पूछते हैं परीक्षा के अंदर, इसको आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करना। अब इसमें जो सूत्र ज्यादा महत्वपूर्ण है वो मैं यहाँ इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। इसमें ये सूत्र है, इसमें ये सूत्र आगे आएगा। अब इसमें एक OH है तो इसके अंदर कितने हो जाएंगे, 2 OH समूह, तो आप इसमें क्या लिखोगे, इसमें 2 OH समूह उपस्थित होते हैं, ठीक है। अब आप इसका सूत्र लिखोगे तो CH2OH CH2। डाईहाइड्रिक एल्कोहल को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम ध्यान रखना है क्योंकि इसी के ऊपर अपना सवाल बनता है, ठीक है। इसको कहते हैं ग्लाइकॉल, क्या कहते हैं अपन, ग्लाइकॉल के नाम से जाने जाते हैं। कौन, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। तो जब आप इसका नाम लिखोगे तो इसका नाम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो 2 कार्बन है तो इसके नाम को जाना जाता है एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल के नाम से जाना जाता है। और भी आप उदाहरण लिख सकते हो, जैसे मैंने ये लिख दिया, आप कह रहे हो कि सर ये 3 होते तो चलो ये ले लेते,
या इसको यूं लिख दो CH3 CHOH CH2OH। अब दो निकटवर्ती कार्बन के हिसाब से ये क्या होगा, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। ये मैं इनके सामान्य नाम बता रहा हूं, ठीक है। तो OH समूह की संख्या के आधार पर मुख्य रूप से दो तो ये हो गए। अब तीसरा हम लेंगे ट्राईहाइड्रिक, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका सवाल परीक्षा के अंदर आया हुआ है, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर दो। ओके, अब लेते हैं अपन शेष दोनों। देखो अब ये तो सामान्य था मोनो में, डाई के अंदर अपन ने नाम दिया है ग्लाइकॉल, लेकिन ट्राई के अंदर एक दूसरा नाम लिखा जाता है, उसको हम नाम देंगे देखो अब सी, इसको बोलते क्या है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। और डी आ जाएगा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। अब ये अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तीन है, अब ये ट्राई का मतलब क्या हुआ, तीन OH समूह उपस्थित हो, और पॉली का मतलब क्या हो जाएगा, तीन से अधिक OH समूह जुड़े हो या उपस्थित हो। तीन से ज्यादा होते हैं, इसको पॉली नाम दे दिया। अब इसका सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, CH CH CH, इधर CH2OH लिखते हैं, श्रृंखला का कॉर्नर कार्बन है, और यहां क्या लिखते हैं, OH। ये सूत्र सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा गया, ये तीन का, और मैंने ये आपको बताया भी था IUPAC के अंदर, ये बंद है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीन है, इसको लिखते हैं ग्लिसरॉल, क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल, या अपन इसको ग्लिसरीन भी लिख सकते हैं। ग्लिसरीन जो आती है ये ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन, ये ध्यान रखनी है, ये सूत्र पूछा जाता है, यानी इनको समूह को क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल के नाम से जाना जाएगा। अब ये पॉली है, मतलब ज्यादा हो जाएंगे, तो ज्यादा समूह के हिसाब से, जैसे अपन ने 1 2 3, ये 5 6 की श्रृंखला है, 1 2 3 ये 4, अब इधर CH3 लिख दो, इधर CH2, अब इसमें देखो 3 3 बंद है ना, तो एक H, ठीक है, इधर आ जाएंगे CH2, फिर इधर आ जाएगा H, फिर इधर H और CH2। अब इस समूह में देखिए आप कितने जुड़े हुए हैं, 1 2 3 और 4 समूह जुड़े हुए हैं, तो इसको नाम दे दिया। 3 से अधिक होते हैं ये क्या कहलाते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी मैं ये केवल आपको जो वर्गीकरण बता रहा हूं, ये एलिफेटिक एल्कोहल के हैं, किसके हैं, एलिफेटिक एल्कोहल। फिनॉल वाले उदाहरण इसमें नहीं लिए, फिनॉल वाले उदाहरण अलग फिनॉल के हिसाब से लेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर दो। ओके, तो आज हमने एल्कोहल का एक सामान्य वर्गीकरण लिया है, सामान्य परिचय लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके आगे के वर्गीकरण को लेंगे, ठीक है। तो इस बाल मंदिर बाड़मेर के YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देख के कॉपी के अंदर नोट करते जाइएगा। धन्यवाद।